भारत जान ले, पाकिस्तान कभी कश्मीर से दस्तबरदार नहीं होगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। भारत मसला कश्मीर को दबाने में नाकाम हो चुका। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत की इजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मार्का हक सबूत, जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई कुव्वत नहीं गिरा सकती। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। सैयद आसिम मुनीर की हिलाल टॉक्स तकरीब में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत। कहा, रियासत को कमजोर बनाने वाले बयानिए को रद्द किया जाए। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। असातिज़ा ने पाकिस्तान की कहानी बच्चों को सुनानी है। आइंदा नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा की जिम्मेदारी है। असातिज़ा कराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। फील्ड मार्शल का तालीमी माहौल को बेहतर बनाने और जदीद तहकीक को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। शुरका ने कहा, हमें पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, इसके शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब में 1800 से ज़ायद तालीमी नुमाइंदगान शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मिले। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 12 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इत्तफाक। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के देरीना तनाज़े का हल नागुज़ीर है। सी पैक को वस्ती एशिया तक वसी करना चाहते हैं। ताजिक सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। इमाम अली रहमान ने अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। पाकिस्तान का बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का फैसला। क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील। हुकूमत अमेरिका की पैरवी करते हुए बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का लास वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने फरवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व्स के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तजियाकार पाक अमेरिका डिजिटल ताउन पर परेशान हो गए। कहते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के साथ ताउन मजबूत कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और आलमी तंजीम के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान को क्रिप्टो का हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत क्रिप्टो के मैदान में इस पेशरफ्त को नज़रअंदाज ना करे। पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है। मोदी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी के क़याम में अमेरिका से राबता रखे। उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर करना होता तो मैं पहले कर चुका होता। 600 दिन में जेल में ना गुजारता। जितने लोग हैं, जितने पार्टी में ओहदेदारान हैं, वो सारे तैयार हो जाएँ मूवमेंट के लिए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई सामने ना आया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की थी कि कोई मैं दो तरफ कोई अगर खेल रहा है तो मैं इजाज़त नहीं दूँगा। पानी PTI ने कहा, कोई लेन देन नहीं होगा। इनके दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। विकेट की दोनों जानिब खेलने वाले पार्टी रहनुमाओं से नरमी नहीं बरती जाएगी। सेनेटर अली जफर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी कह चुके किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। बानी बेगुनाह हैं, रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। मखसूस नशिस्तें PTI की हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अहम इकदाम। लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कायम। मरीम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का आगाज़ किया। सेंटर के लिए पहली एनरोलमेंट और ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रोनवाई भी की गई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का बेटा भी दाखिला लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला ने क्लासरूम्स, आर्ट एंड डिज़ाइनिंग सेंटर का मुआयना किया और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। मरीम नवाज बच्चों के साथ कालीन पर बैठ गईं, गपशप लगाई और ट्रैफिक सिग्नल साइन का गाना भी गाया। मार्का हक भारतीय जहरियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा आज अमरीका रवाना होंगे। वाशिंगटन डीसी में अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक तफसीली आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तान ने मुख्तसर वक्त में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी भारत से जंग जीतने पर हुई। जंग के बाद भारतीयों के चेहरे देखने वाले थे। अब सब्ज पासपोर्ट के साथ दुनिया में घूमने का मजा आएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, भारत ने जंग शुरू की, खत्म पाकिस्तान ने की। भारत को राफेल तैयारों पर गुरूर था, हमने उनका गुरूर खाक में मिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में दीवारें और छतें गिरने के वाकयात। मालाकंड की तहसील दरगई में एक खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। तेज हवाओं से बिजली के खंभे उखड़ गए। मर्दान, हरीपुर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। मट्टा में जालाबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब गरजे बरसे। अटक की तहसील हजरू में आसमानी बिजली गिरने से मदरसे का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। सराय आलमगीर में आंधी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।